हेलो फ्रेंड, मेरी कहानी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में आपका स्वागत है। मेरे डैड और सनाया ने मिलकर मुझे धोखा दिया है और जिस आदमी से मैं प्यार करती हूँ वो मुझ पर बिलीव ही नहीं करता है। अब मैं इस दुनिया में नहीं रहना चाहती हूँ। माँ, मैं आपके पास आ रही हूँ। माही आंखें बंद करके मन ही मन में सोचते हुए बोली। माही सुसाइड करने के लिए बिल्डिंग पे की छत पर जाके खड़ी हो जाती है। तभी उसके फ़ोन पर शौर्य की कॉल आती है। मैं तुम्हें डिवोर्स देने के लिए तैयार हूँ। हम अभी डिवोर्स के लिए कोर्ट चलते हैं। शौर्य फ़ोन पर माही से बोलता है। ओह अच्छा, पर मैंने तो अपना डिसीजन बदल दिया। अब मैं डिवोर्स नहीं चाहती हूँ। मैं तुम्हें और सनाया को कभी एक नहीं होने दूंगी। माही, शौर्य चिल्लाते हुए बोला। चिल्लाओ मत शौर्य सिंगानिया, चिल्लाना मुझे भी आता है। तुम ये सब क्यों कर रही हो माही? आखिर तुमको ये सब करके क्या मिलेगा? मैं कभी तुमसे प्यार नहीं करता था और ना ही करूँगा। शौर्य अपने सर पर हाथ रखते हुए बोला। मुझे पता है तुम मुझे प्यार नहीं करते हो और ना ही कभी कर पाओगे, पर अब मुझे भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं भी तुम्हें अब प्यार नहीं करती हूँ। बस मैं सनाया को सफ़र करते हुए देखना चाहती हूँ पूरी लाइफ, इसलिए मैं उसको उस इंसान से मिलने नहीं दूंगी जिससे वो प्यार करती है। ये बोलकर माही ने फ़ोन कट कर दिया और अपने सुसाइड का प्लान कैंसल कर देती है। मिस सनाया त्रिपाठी, शौर्य कभी तुम्हारा नहीं हो पाएगा, ये मेरा तुमसे वादा है। तुमने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी सनाया। अब मैं जब तक तुम्हारी लाइफ को बर्बादी के रास्ते तक नहीं पहुंचा देती हूँ तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। तुमने मेरी ये प्रॉपर्टी के लिए ये सब किया है ना। अब मैं भी देखती हूँ कैसे तुम्हें मेरी प्रॉपर्टी मिलती है। जो तुम सोच रही हो अब मैं वो होने ही नहीं दूंगी। माही बड़बड़ाते हुए गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद करते हुए बोली। आशा निवास, स्वीट हार्ट, नाउ यू शुड टेक योर नेक्स्ट स्टेप। आशा सनाया के कंधे पर हाथ रखकर बोली। सनाया, आई डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग मॉम। आशा, बेटा इससे पहले शौर्य तुम्हारे हाथ से निकल जाए उससे पहले तुम्हें कुछ भी करके शौर्य और माही का डिवोर्स करवा देना है। सनाया, पर कैसे मॉम? मैंने कितनी कोशिश की है शौर्य और माही के बीच में गलतफहमी करने की, पर पता नहीं कैसे मेरा कोई भी तरकीब काम ही नहीं आती है। यहाँ तक मैंने पार्टी में कुछ गुंडे भेजकर माही की इज्जत पर भी हाथ डलवाया, पर ऐन वक्त पर पता नहीं कहाँ से वहाँ वो जय का बच्चा आ गया और मेरा सारा प्लान पर पानी फेर दिया। सनाया गुस्से से अपने दांत पीसते हुए बोली। आशा, कोई बात नहीं बेटा, अभी तक माही का पाला मुझसे नहीं पड़ा है। तुम देखना मैं कैसे उन दोनों को अलग करवाती हूँ। और फिर आशा मुस्कुराते हुए सनाया की तरफ देखने लगी। सनाया, फिर मेरी और शौर्य की शादी और फिर मॉम। आशा, फिर तुम बन जाओगी सिंगानियास ग्रुप की एकलौती मालकिन। सनाया, शौर्य सिंगानिया, हाँ
सनाया, यस मॉम, यू आर एब्सोल्युटली राइट। हा 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 हा। आशा, अब हम अपने दूसरे प्लान पर काम करना शुरू करते हैं। सनाया, ओके मॉम। आशा ने सनाया के कान में कुछ कहा। आशा के बात सुनकर सनाया हंसते हुए आशा के गले लगते हुए बोली, मॉम, यू आर टू गुड, आई लव यू मॉम। आशा सनाया के बालों पर हाथ फेरते हुए बोली, मॉम लव्स यू टू बेबी। सिंगानिया कंपनी। इधर सूर्य अपने ऑफिस में कुछ पेपर्स पढ़ रहा था कि तभी उसके फ़ोन पर सनाया की कॉल आती है। सूर्य, हाँ सनाया, बोलो। सनाया, हे बेबी, व्हाट आर यू डूइंग? सूर्य, नथिंग। यू टेल मी, व्हाई डिड यू कॉल? Baby, I have my birthday today, and today I want to spend time with you. Why don't we go to dinner together? सनाया अपने चेहरे पर मेकअप लगाते हुए बोली। सूर्य कुछ देर सोचने के बाद बोला, ओके लेट्स गो। लव यू बेबी। सनाया खुश होते हुए बोली। सूर्य, ओके बाय। एक काम तो हो गया, अब दूसरा काम करना बाकी है बस। सनाया अपने फ़ोन को घुमाते हुए बोली। सनाया ने अपने फ़ोन को ऑन किया और माही को मैसेज करने लगी। अब देखती हूँ माही, तुम सूर्य को कैसे नहीं छोड़ती हो हूँ। सिंगानिया पैलेस। माही अपने कमरे में बैठी थी। उसको यकीन नहीं हो रहा था कि उसके पापा ने उसे धोखा दिया है। उसे आशा और सनाया से यही उम्मीद थी, पर उसके अपने पिता ने उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया, वो भी सनाया को प्रॉपर्टी दिलाने के लिए। उन्होंने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी। माही इसी सोच में खोई थी कि तभी उसके फ़ोन पर मैसेज की नोटिफिकेशन आई। उसने अपना फ़ोन ऑन किया तो देखा कि सनाया का मैसेज आया है। हे माही, मैं रेस्टोरेंट जा रही हूँ सूर्य के साथ डिनर पर। चाहो तो तुम भी हमें ज्वाइन कर सकती हो। ओके बाय। सनाया का मैसेज पढ़कर माही के जैसे तन बदन में आग लग गई हो। सनाया, तुमने ये अच्छा नहीं किया। तुम्हें जाना था सूर्य के साथ तो चली जाती, पर मुझे बताकर तुमने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। सनाया, तुम्हें अब भी यही लग रहा है कि मैं वही पुरानी माही हूँ जो तुम्हारी साजिशों को समझ नहीं पाती थी और तुम्हारी प्लान में फंस जाती थी, पर अब नहीं। सनाया त्रिपाठी, अब मैं वो माही सिंगानिया नहीं हूँ। आज तुम्हें पता चलेगा कि सबके सामने बेइज्जत होने पर कैसा लगता है। शाम को सूर्य और सनाया रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद माही भी गुस्से में रेस्टोरेंट पहुंच जाती है। माही जब उन दोनों को साथ में देखती है तो उसके गुस्से का पारा और भी चढ़ जाता है। वो गुस्से से आग बबूला होते हुए उन दोनों के पास पहुंचती है और सूर्य के पास जाकर खड़ी हो जाती है। सूर्य माही को वहां पर देखकर हैरान हो जाता है, पर वो माही को अपने आप को नॉर्मल दिखाता है। तुम
तुम यहाँ क्या कर रही हो? सूर्य माही की तरह बिना देखे ही बोलता है। क्यों? मैं क्यों नहीं आ सकती हूँ? वैसे यहाँ पर मेरे ना आने का बोर्ड तो नहीं लगा है। माही चारों तरफ देखते हुए बोली। अरे माही, सूर्य की बात का बुरा ना मानो, वो तुम्हें यहाँ देखकर हैरान हो गया है, इसलिए उसने ऐसा कहा। वैसे यहाँ आने के लिए थैंक्स माही। सनाया माही की तरफ देखते हुए बोलती है। मुझे तो आना ही था। वैसे थैंक्स तो तुम्हें बोलना ही चाहिए, क्योंकि तुम्हारे डिनर के लिए मेरा हस्बैंड जो पे करेगा। माही वाहिन का गिलास उठाते हुए बोलती है। सनाया माही के ऐसे सवाल से हैरान थी। वो कुछ जवाब देती तब तक माही सनाया के चेहरे पर वाइन फेंक देती है। सूर्या सनाया दोनों माही के अचानक ऐसे बर्ताव से हक्के बक्के रह जाते हैं। आ माही, सनाया गुस्से में उठते हुए चिल्लाकर बोलती है। माही, ये क्या कर रही हो? माफ़ी मांगो सनाया से। अभी सूर्य माही का हाथ पकड़ते हुए बोला। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है सूर्य, तुम ये अच्छा बनने का नाटक मत करो, समझी? मैं अच्छे से जानती हूँ तुम्हें। ये चुपड़ी चुपड़ी बातों से तुम सूर्य को अपने जाल में फंसा सकती हो, मुझे नहीं। माही, तुम ये क्या बोल रही हो? मुझे यकीन नहीं होता है, तुम ऐसी तो नहीं थी। सनाया अपने झूठे आंसू आंखों में लाते हुए बोली। माही, तुम ऐसे सनाया से बात नहीं कर सकती हो। अरे इतना तो ख्याल रख लेती कि आज उसका जन्मदिन है। तुम्हारे इस बता से सनाया को कितना बुरा लगा है। सूर्य माही के हाथ को पकड़े ही बोला। ओह अच्छा, इसे बुरा लगेगा, वो भी मेरी बातों से का? अरे ये वो गंदगी है जो खुद तो गंदी होती है, पर साथ ही साथ अपने आसपास वाले लोगों को भी गंदा करती है। तुम मेरा हाथ छोड़ो सूर्य, आज मैं इसके जन्मदिन पर ही इसका मरण दिन मना दूंगी। माही सूर्य से खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए चिल्लाकर बोली। उसके चिल्लाने की आवाज़ पूरे रेस्टोरेंट में गूंज रही थी। वहाँ बैठे सभी लोग उन तीनों को ही देख रहे थे। माही, तुमने मुझे गंदगी बोला? अपनी बहन को आज तक मुझसे ऐसे किसी ने बात नहीं की, यहाँ तक कि मेरे मॉम डैड ने भी कभी मुझे कुछ नहीं कहा, और तुम मुझे गंदगी बोल रही हो? माही, तुमने इतने लोगों के सामने आज मेरी बहुत बेइज्जती की है। सनाया सूर्य के सामने खुद को इनोसेंट दिखाने के लिए रोते हुए बोली। चलो आज तुम्हें भी पता चलेगा कि बेइज्जती बेइज्जती क्या होती है। और किसने कहा कि तुम मेरी बहन हो? कौन बहन अपनी बहन के पति पर डोरे डालती है? कौन बहन अपनी बहन का घर बर्बाद करती है? तुम्ही ने कहा था ना कि मैं शादी से पहले अपने पति के साथ हम बिस्तर हुई थी, तो तुम क्या कर रही हो? तुम क्या कुछ और कर रही हो? अरे तुम तो मुझसे भी ज़्यादा गई गुजरी हो। सनाया माही चिल्लाते हुए बोले जा रही थी। बस करो माही, और कितनी मेरी बेइज्जती करोगी? सनाया, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, ओके? अब सोजा से माही हैंडल नहीं हो रही थी, इसलिए वो माही को खींचते हुए ले जाने लगता है। माही, आज जो तुमने मेरी बेइज्जती की है वो मैं कभी नहीं भूलूंगी, इसका बदला मैं ज़रूर लूँगी। सनाया गुस्से से माही और सूर्य को ले जाते हुए देखते हुए बोली। अंदर बैठो माही। सूर्य माही को ज़बरदस्ती कार में बैठाते हुए बोला। मुझे नहीं बैठना तुम्हारे साथ, छोड़ो मुझे तुम। ये तुमने अंदर क्या किया? माही,
छोड़ो मुझे शौर्य, मुझे छूने की हिम्मत भी मत करो, समझे। उस औरत के पास जाओ जिससे तुम प्यार करते हो, उसे छुओ जाके, बट प्लीज़ मुझसे दूर, मुझे मत छुआ करो। डिस्गस्टिंग लगता है। माही की ये बात सुनकर शौर्य को गुस्सा आ गया था। उसने कार स्टार्ट की, पर घर ले जाने की जगह वो कहीं दूर कार को ले गया। तुम ये सब क्यों कर रही हो माही? शौर्य कार रोकते हुए माही की तरफ देखते हुए बोला। मैं क्या कर रही हूँ शौर्य? मैंने कभी अभी कुछ किया ही कहाँ है। वैसे मैंने बिल्कुल सही किया है। उस सनाया के साथ, मेरे पति के साथ डिनर करने आई थी हूँ। माही अपनी व्यंग भरी हंसी हंसते हुए बोली। माही की यह बात सुनकर शौर्य उसके पास आ जाता है। तुमने अभी कुछ देर पहले क्या बोला था? मेरे छूने से तुम्हें डिस्गस्टिंग लगता है। शौर्य इतना बोलकर माही को जबरदस्ती किस करने लगता है। ये क्या कर रहे हो शौर्य? दूर हटो। माही शौर्य को धक्का देते हुए बोलती है। वही कर रहा हूँ जो एक पति करता है। इतना बोलकर शौर्य फिर माही को किस करने लगता है। शौर्य माही को किस कर ही रहा था कि तभी उसका फ़ोन बजने लगता है। वो माही से दूर हो जाता है और अपने फ़ोन को देखता है। सनाया के पापा ने शौर्य को फ़ोन किया था। हेलो शौर्य फ़ोन पर बात करते हुए बोलता है। हेलो शौर्य, बेटा तुम जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ। सनाया ने सुसाइड करने की कोशिश की है। आशुतोष घबराते हुए बोले। क्या, पर क्यों, और ये सब कब हुआ? शौर्य परेशान होते हुए बोला। शौर्य को ऐसे परेशान देखकर माही घबरा गई। वो शौर्य को ही देख रही थी। बेटा वो रेस्टोरेंट में हुई अपनी बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर पाई और इसलिए उसने ये कदम उठा लिया। बेटा आप बस जल्दी से आ जाओ। आप खुद यहाँ आके उससे पूछ लेना। जी मैं अभी आता हूँ। शौर्य फ़ोन रखते हुए बोला। क्या हुआ शौर्य? माही उसको देखते हुए बोली। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है माही। शौर्य गुस्से में माही को घूरते हुए बोला। मेरी वजह से मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। सनाया ने सुसाइड करने की कोशिश की है और ये सब तुम्हारी गलती है। अगर तुम रेस्टोरेंट में सबके सामने उसकी इतनी बेइज्जती ना करती तो वो ये कदम नहीं उठाती। शौर्य चिल्लाते हुए बोला। हूँ सनाया वो भी सुसाइड करेगी कभी? तुम कैसे ये बोल सकती हो? माही माना कि वो तुम्हारी सौतेली बहन है, पर तुमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। माही की ये बात सुनकर शौर्य उसे घूर कर देखते हुए बोलता है। मेरी बात मानो शौर्य, सनाया कभी ऐसा कुछ नहीं करेगी और सुसाइड वो तो बिल्कुल नहीं करेगी, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगी तो उसको मेरे शेयर्स कैसे मिलेंगे? तुम इतनी रूड कैसे हो सकती हो माही? मुझे नहीं पता था तुम ऐसी भी हो। अभी मेरी कार से उतर जाओ। शौर्य कार से माही को उतार कर अपनी कार से निकाल देता है। मैं सनाया के पास जा रहा हूँ क्योंकि एक बार उसने मेरी जान बचाई थी। शौर्य कार में बैठते हुए बोलता है और वहाँ से चला जाता है।
माही पैदल ही हील्स पहनने सुनसान सड़क पर अकेले चली जा रही थी। मुझे कितना वक्त हो गया है ये सब सहते सहते, आखिर कब तक मैं ये सब सहूँगी, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। माही यही सब सोचते हुए सड़क पर चल रही थी कि अचानक से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। आज के लिए इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी कहानी। धन्यवाद।